नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने कुछ नियम पढ़े थे संधि पूर्व के। उन्हीं नियमों को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम माता सरस्वती को एक बार वंदन कर देते हैं, फिर हम क्लास की शुरुआत करेंगे। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहाम् अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। दोस्तों, इस कक्षा की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा प्रेषित की गई संपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे, जिसमें आज हम इन नियमों को कंप्लीट कर लेंगे जो संधि पूर्व के नियम हैं। दोस्तों, मैं बीच में क्लास के बीच में कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलता चैनल के बारे में कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये अगर बीच में नहीं बोलता तो आपको भी सोचना चाहिए कि बीच में हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए, स्टडी पे। क्योंकि अगर हम उस चीज से भटक जाते हैं तो फिर हम मतलब वापस वो रिदम नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं, जैसे कि भाई बीच बीच में बहुत से टीचर लोग बोलते हैं कि भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ध्येय है, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको कुछ अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। कोशिश करता हूँ, कोशिश जारी भी है और हर चीज आपको अच्छी प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हम आज से शुरुआत करते हैं। हिंदी का जो ये मैटर है, हमारा व्याकरण भी चलेगी और एक कक्षा में हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ भी आज करेंगे, शुभारंभ। ठीक है, माफ कीजिएगा, प्रारंभ नहीं, शुभारंभ। तो दोस्तों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। जानता हूं कि जो हिंदी से हैं वो बोलते होंगे कि भाई कैसा क्या मैटर रहेगा, कैसा क्या नहीं रहेगा, लेकिन इतनी गारंटी मेरी है कि कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने पाएगा अपने कंटेंट से। चलो ठीक है, ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरुआत करते हैं। आज हम जो संधि प्रकरण हमारा चल रहा था, उस संधि प्रकरण में आज हमारा बिंदु होगा वो है संयोग। दोस्तों, मुझे एक बात बताइएगा, पीछे जो मैंने जानकारी आपको प्रेषित की थी, जो आपको जानकारी दी थी, क्या वो जानकारी आप उचित रूप से समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो कमेंट में मुझे बता देते या बता दीजिए करेगा कि हाँ, हमें समझ में आया। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो आज का हमारा जो बिंदु है वह है संयोग। दोस्तों, संयोग का मतलब क्या होता है? संयोग होता है जो दो शब्दों की मेल से मिलकर बना होता है। समधन योग, समान है जिसका योग, यानी कि जोड़। मतलब कैसे, अगर इसको सिंपली भाषा में समझा जाए तो यह है शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया। चलो इसका लिख लेते हैं परिभाषा। शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया, शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें ना तो दो वर्णों का मेल होता है, जिसमें ना तो दो वर्णों का
मेल होता हो, मेल होता हो और शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें ना तो दो वर्णों का मेल होता हो और ना ही ध्वनि विकार उत्पन्न होता हो, और ना ही ध्वनि विकार उत्पन्न होता हो। भाई शब्द निर्माण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें ना तो दो वर्णों का मेल होता हो और ना ही ध्वनि विकार उत्पन्न होता हो, बल्कि दो शब्द मिलकर केवल एक सामासिक पद का निर्माण करते हो, बल्कि दो शब्द मिलकर एक सामासिक पद का निर्माण करते हैं। भाई देखो, शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें ना तो दो वर्णों का मेल होता हो और ना ही कोई ध्वनि विकार उत्पन्न होता हो, बल्कि दो शब्द मिलकर एक सामासिक पद का निर्माण करते हो। दो शब्द मिलकर केवल 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 भाई केवल लिख के फिर एक लिखना, केवल एक सामासिक पद का निर्माण करते हो, वहां संयोग होता है। वहां क्या होता भाई? वहां संयोग होता है। ठीक है भाई, ये तो हो गई हमारी परिभाषा। अब आगे लिखेंगे, यह प्रक्रिया सर्वाधिक समास एवं उपसर्ग, यह प्रक्रिया सर्वाधिक, यह प्रक्रिया सर्वाधिक समास एवं उपसर्ग से बनने वाले शब्दों में, समास एवं उपसर्ग से बनने वाले शब्दों में समास एवं उपसर्ग से बनने वाले शब्दों में प्रयुक्त होती है। प्रयुक्त होती है, होती है। भाई देखो, ये जो प्रक्रिया है ना इसकी संयोग की, यह समास एवं उपसर्ग से बनने वाले शब्दों में ही प्रयुक्त होती है, बाकी किसी में भी इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे देखो, आप कुछ उदाहरण ले लेते हैं, वो उदाहरण मैं करवा देता हूं, फिर आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, जैसे जैसे कुछ उदाहरण है। पहले हम लेते हैं पहला उदाहरण हमारा महाधन देव। देखो, अब ये महा और देव, ये दो अलग अलग शब्द हैं। दो अलग अलग क्या हैं? दो अलग अलग शब्द हैं। ये दोनों अलग अलग शब्द होने के बावजूद मुझे एक बात बताओ कि जो महा शब्द है, महा और देव मिलकर क्या बना? महादेव। महादेव बना, ठीक है, महादेव बना, क्योंकि संयोग हुआ, इसमें कोई ध्वनि विकार उत्पन्न नहीं हुआ। कैसे? देखो, दो वर्णों का मेल हुआ होता हो,
जिसमें ना तो दो वर्णों का मेल। अब देखो दो वर्णों का मेल कहां पे हो रहा है, यहां पे आ निकल रहा है, यहां पे ए निकल रहा है, तो इन दोनों का मेल थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ ना। अगर इन दोनों का मेल नहीं हुआ तो मतलब ये पहले वाला जो कंडीशन थी हमारी वो सही काम हुई, सही काम आई। इसके बाद में ना ही ध्वनि विकार उत्पन्न। ध्वनि विकार कहां से उत्पन्न होगा, महादेव, महादेव, और ये यहां पे क्या बोल रहे हैं, महादेव। बात एक ही है, एक ही चीज बोल रहे हैं हम। इसमें अगर कुछ चेंजमेंट होता, कुछ ध्वनि अलग निकलती, हमारे सामने प्रेषित होती, तो हम बोलते कि हाँ ध्वनि विकार तो हो रहा है। लेकिन यहां पे तो ऐसा कोई बन ही नहीं रहा कि भाई कुछ अलग ध्वनि निकल रही हो इन दोनों के योग से, बल्कि दो शब्द मिलकर केवल एक सामासिक पद। अब देखो महादेव है, वो सामासिक पद ही है, महादेव, क्योंकि महादेव किसको कहते हैं, शिव को। महान है जो देव अर्थात शिव, यही तो है भाई। इसका समास विग्रह करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि महान है जो देव। महान है जो देव कौन है, महान है जो देव अर्थात शिव जी या शंकर भगवान, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो भाई सामासिक पद बन रहा है। दूसरा सामासिक पद का निर्माण होता है वहां संयोग होता है, ठीक है, केवल एक सामासिक पद, एक सामासिक पद ही बन रहा है, महादेव अकेला ही है, सामासिक पद एक ही है, कोई अलग और नहीं निकल रहा इसमें से, ठीक है। एक दूसरा जो हमने लिखा था कि यह प्रक्रिया सर्वाधिक समास एवं उपसर्ग से बनने वाले शब्दों में प्रयुक्त होती है, तो यहां पे समास तो बन रहा है, तो मतलब कि हमारा जो कंडीशन हमारी चल रही थी वो एकदम सही है, राइट है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, नियम, नी धन यम। अब ये क्या बना इनके योग से, दोनों के योग से बना है नियम, नियम बना है ना भाई, नियम। अब देखो ये नी क्या है, यह है उपसर्ग, उपसर्ग। अब यह भी बोलता है कि उपसर्ग से बनने वाले शब्दों में प्रयुक्त होता है, होती है। अब देखो ये उपसर्ग है, इससे ही तो शब्द बना है नियम, नी उपसर्ग लगा, यम में नी उपसर्ग लगा, तभी तो बना नियम। अगर नियम बनता है, नियम बना, ये जिसका हमने इन दोनों का योग किया भाई संयोग हुआ, क्योंकि इसमें देखो ध्वनि विकार भी उत्पन्न नहीं हो रहे, कोई अलग ध्वनि नहीं निकल रही। दूसरी बात, दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल कहां पे, ये नी है और ये है, बात तो एक ही है, दोनों अलग अलग ही तो है। समझ में आ गया। अगला उदाहरण देख लो, अगला उदाहरण है हमारा चिड़ी धन मार, चिड़ी धन मार, चिड़ी धन मार, चिड़ी मार, चिड़ी मार। अब मुझे बताओ जो चिड़ीमार जो शब्द है, चिड़ीमार शब्द है, यह एक सामासिक पद है या नहीं है? भाई सामासिक पद है। चिड़ीमार किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो चिड़ियों को मारता है, जो मतलब कि क्या बोलते हैं उनको, शिकारी होता है, उसके लिए चिड़ीमार अर्थात शिकारी, शिकारी के लिए प्रयोग किया गया। चिड़ीमार तो इसका नाम, चलो ठीक है, चिड़ीमार। कबूतर मार भी हो सकता है ना ये भाई, कबूतर मार भी हो सकता है, वो भी शिकारी होता है, लेकिन ज्यादातर हम यूज में क्या लेते हैं, चिड़ीमार, चिड़ियाओं को मारने वाला। समझ में आया। देखो इसी तरीके से अभिराम, अभी धन राम, शब्द क्या बना, अभिराम, अभिराम, अभिराम। अब देखो अभिराम शब्द तो हमने बना लिया, लेकिन ये अभी क्या है हमारे पास, अभी है उपसर्ग। अभी उपसर्ग जो राम के नाम के आगे लगा है, तो राम के नाम के आगे अभिराम लगने, अभी उपसर्ग लगने से हमारे पास शब्द बन के आया अभिराम, और अभिराम भी एक सामासिक पद है। समझ रहे हो ये बातें भाई, ये उपसर्ग है, देखो अभी उपसर्ग है, अभी क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है ना अभी, और राम अभिराम, तो इनमें कोई संधि का नियम काम नहीं कर रहा। अगर संधि का नियम काम करता तो कोई ना कोई संधि होती, लेकिन यहां पे संधि का नियम काम ना करके और क्या हो रहा है,
सिर्फ और सिर्फ दोनों का संयोग हो रहा है। आगे बढ़े, चलो ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा, आगे बढ़े। ओके, भाई देखो, कुछ चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से प्रयोग की जाती हैं, और वो जो चीजें अगर आपको समझ में ना आए ना, तो बिल्कुल बेझिझक होके ऐसे पूछ लेना कि जी ये समझ में नहीं आया। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको उसको और अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊं, ठीक है। और गलतियां हैं, गलतियां इंसान से होती हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल चूक भी हो जाए, अगर मैं कुछ गलत लिख दूं तो मुझे बेझिझक बता दीजिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी तो इंसान हैं यार, गलतियां हमसे भी होती हैं। अब देखो, अगला बिंदु है हमारा अपवाद। अपवाद हिंदी में बोलते हैं कि अपवाद होते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि हिंदी में अपवाद नहीं होते, कुछ ही अपवाद हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें ध्वनि विकार भी उत्पन्न होता हो और दो वर्णों का मेल भी होता हो। लिखो, शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें दो वर्णों का मेल भी होता हो और ध्वनि विकार भी होता हो। भाई, शब्द निर्माण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो वर्णों का मेल भी होता हो और ध्वनि विकार भी उत्पन्न होता हो, किंतु उत्पन्न ध्वनि विकार संधि के किसी नियम से मेल नहीं खाता हो। किंतु, देखो किंतु लग रहा है, किंतु परंतु ऐसे शब्द लगते हैं ना, तो एक अलग ही चीज उत्पन्न होती है। किंतु उत्पन्न ध्वनि विकार संधि के उत्पन्न ध्वनि विकार संधि के, जो इन दोनों का जो ध्वनि विकार उत्पन्न होगा वह संधि के किसी नियम से मेल नहीं खाता हो। संधि के किसी नियम से, किसी नियम से मेल नहीं खाता हो, नहीं खाता हो। भाई देखो, शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें दो वर्णों का मेल तो होता ही होता हो, ले और ध्वनि विकार भी होता हो, किंतु उत्पन्न ध्वनि विकार संधि के किसी भी नियम से मेल नहीं खाता हो, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे अपवाद होता है, होता हो, वहां अपवाद, अपवाद होता है, अपवाद होता है। अब मुझे बताओ, देखो जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे जैसे स्व धन ईरिणी, स्व धन ईरिणी। अब देखो, ध्वनि विकार भी उत्पन्न होगा, वर्णों का मेल भी होगा, किंतु जो उत्पन्न ध्वनि विकार है वह संधि के किसी भी नियम से मेल नहीं खाएगा। अब मैं आपको बता दूं, स्व, इसका जब विच्छेद करेंगे हम, इसका विच्छेद करते हैं, इधर से क्या निकला हमारे पास,
ए, और इधर से क्या निकला हमारे पास ई, निकल गया, दोनों चीजें निकाल ली हमने, है ए और ई। अगर ए और ई का मेल करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ए और ई के मेल से ए बनता, बिना चोटी वाला। जिसकी चोटी नहीं है उसके ऊपर कितनी चोटी चढ़ती है भाई, एक चोटी चढ़ती है। ये बातें हमें पता है कि जिसे के पास चोटी नहीं है उसके ऊपर कितनी चोटी चढ़ेगी, एक चोटी। आप देखो इसका जब हमने इसका विघटन कर दिया तो हमारे पास शब्द क्या बनना चाहिए था, स्व, ये बनना चाहिए ऋणी, ये चीजें बननी चाहिए ना भाई, ये चीज बननी चाहिए हमारे पास। अगर ये चीज बनेगी तभी तो हमारा साइंटिफिक मतलब जो वैज्ञानिक जो नियम है वो काम करेगा। और ये नियम कौन सा है, कौन सा नियम है, ये गुण संधि का नियम है, गुण संधि का नियम है ना। तो गुण संधि का नियम यहां पे काम करना चाहिए तो हमारे पास शब्द क्या बन के आना चाहिए, हमारे पास शब्द बन के आना चाहिए स्वैरिणी, यह शब्द बन के आना चाहिए, यही आना चाहिए ना भाई। एक चोटी, बिना चोटी वाली की एक चोटी, एक चोटी वाली की दो चोटी, लेकिन एक अपवाद की वजह से यह शब्द शुद्ध नहीं है और बनता क्या है, स्वैरिणी। इसलिए इसको अपवाद बनते हैं क्योंकि यहां पे क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ता है, इसलिए इसे अपवाद बोला गया है। दूसरा शब्द ले लो, दूसरा शब्द ले लो, जैसे स्व धन ईर, स्व धन ईर। भाई देखो स्व धन ईर, देखो अब यहां पे क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, ए निकला, यहां से ई निकली, बनना क्या चाहिए, स्व ए स्वर, तो ये बनना चाहिए हमारे पास, ये बना। इसके बाद में हमारे पास बनना चाहिए स्वर, लेकिन ये स्वर है ये गलत है, बनता क्या है, स्वर, स्वर, इसको सही है, ये सही है, स्वर बना। और शब्द ले लो, कुल धन अटा, कुल धन अटा, इधर भी ए है, इधर भी ए है, और दोनों का योग होगा तो क्या बनना चाहिए, आ बनना चाहिए, आ, और आ बनना चाहिए तो कैसे बनेगा, कुल धन आ धनटा। भाई इसका तोड़ किया हमने, ए और ए मिलकर के दीर्घ संधि के अनुसार दीर्घ होता है, तो दीर्घ क्या होगा, आ होगा, और दीर्घ आ होगा तो क्या शब्द बनना चाहिए, कुलाटा, शब्द यह बनना चाहिए। भाई देखो शब्द यही बनेगा क्योंकि आ की मात्रा चढ़ेगी, लेकिन ये शब्द क्या है, ये गलत है, और शुद्ध क्या है यहां पे, कुलटा, कुलटा शुद्ध है ना, कुलाटा थोड़ी शुद्ध है। जैसे और देख लो, प्रधन ऊड, प्रधन ऊड, ये शब्द है हमारे पास, प्रधन ऊड। अब मुझे एक बात बताओ, ए निकला इधर से और इधर से क्या निकला, ऊ, ए और ऊ मिलकर के क्या बनते हैं, ओ बनते हैं। कौन सा हो, ये हो, कौन सा नियम, गुण संधि वाला नियम। क्या यहां पे क्या बचा, प्र, हल वाला, जो नीचे रह लगा है ना भाई, पै तो शुरू से देखो, चलो इसको बता ही देता हूं मैं आपको, पै तो पहले से हलंत है हमारे पास, र और था, यह पूर्ण था, लेकिन इसमें से ए निकाल लिया तो यह भी हल हो गया, और ऊ तो निकल ही गया, बचा क्या हमारे पास, ढ, ढ बचा, ओनली ढ ही बचा ना। आप देखो मुझे एक बात बताओ, प र के ऊपर ओ की चढ़ेगी तो रो, ढ, या इसको बोलने प्रोड, ऐसे यह बनना चाहिए हमारे पास। लेकिन यहां पे क्या होता है,
वही समस्या कौन सी कि मेरे भाई जो ये दोनों है ना, ये तो कौन से गुण संधि के नियम के अनुसार बन रहे हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, गलत है। इनका जो मुख्य जो शुद्ध होगा वो क्या बनेगा, प्रौढ़। कौन सी संधि बनेगी, वही वृद्धि। क्यों, क्योंकि यहां पे वृद्धि हुई है। नियम कौन सा, गुण वाला, और हो रही है क्या, वृद्धि। तो संधि का नियम कहां पे काम कर रहा है यहां पे, और ना ही इन दोनों वर्णों का जो मेल हो रहा है तो उससे मेल ध्वनि विकार है, वो संधि के किसी भी नियम से मेल कहां पे खा रहा है। यहां पे तो होनी चाहिए गुण संधि, हो रही है दीर्घ संधि, होनी चाहिए गुण संधि और हो रही है वो, सॉरी माफ कीजिएगा, वृद्धि संधि। यहां पे होनी चाहिए दीर्घ संधि, लेकिन स्वर का ह्रस्वीकरण हो रहा है। यहां पे भी गुण संधि होनी चाहिए, वृद्धि हो रही है, गुण होनी चाहिए, वृद्धि हो रही है। तो यहां पे किसी नियम से मेल नहीं खा रहा संधि के। देखो दो वर्णों का मेल भी, दो वर्णों का मेल हो रहा है सभी में, आपके सामने है, दो वर्णों का मेल हुआ है, लेकिन ध्वनि विकार भी उत्पन्न हुआ है। अब देखो इनमें दोनों में ध्वनि विकार भी उत्पन्न हो रहा है। देखो यहां पे स्वैरिणी, स्वैर, प्रौढ़, लेकिन संधि का कोई नियम काम नहीं कर रहा। संधि का नियम काम कर रहा है सभी में, लेकिन संधि के नियम से कोई मेल नहीं खा रहा। जो शब्द बन रहे हैं वो अलग ही बन रहे हैं। और उदाहरण देख लो कुछ, जैसे इति धन एव्यम, कहां पे, मिटान दूं क्या इसको, चलो लिखवा देता हूं, फिर आगे मिटान देंगे, देखेंगे अगर नहीं ना आएगा तो, है ना। इधर से लिखवा देता हूं कुछ, इति धन एव्यम, इति धन एव्यम, एवं क्या बनेगा, शब्द क्या बनना चाहिए, इत्येवम, कौन सा, यण संधि, और बनेगा क्या, वही वृद्धि, इत्येवम, यह शब्द बनेगा। यह शुद्ध है, शुद्ध है, अशुद्ध भी लिखवाऊं क्या, अशुद्ध भी लिख लो, यह तो शुद्ध है। और यह बनेगा, ये जो मुख्य बनना था यह बनता ये, और ये क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध और अशुद्ध दोनों लिखवा देता हूं, ठीक है भाई। इसके बाद में गो धन इंद्र, गो धन इंद्र, क्या बनना चाहिए, बनना क्या चाहिए हमारे पास, एक मिनट, गोधन इंद्र, ओ और ई बनाकर क्या बनना चाहिए, वह। ओ और ई बनाकर क्या बनेगा, ओ और ई को मिलाकर क्या बनता है, वह। देखो ओ इधर से और इधर से ई, यण संधि का नियम काम कर रहा है, बनेगा क्या, वह, वह बनेगा ना, वह बनेगा ना। तो बनना क्या चाहिए, गव, गवेंद्र, यह बनना चाहिए, बनना चाहिए ये, और ये नहीं बन के बनेगा क्या, गवेंद्र, गवेंद्र, ये चीज बनेगी ना, ये चीज बनेगी। और देख लो एक दो उदाहरण, सीमा धनंत, इधर लिख देता हूं, सीमा धन अंत, भाई बनना क्या चाहिए, बनना चाहिए हमारे पास सीमांत, सीमांत, ये बनना चाहिए ना, लेकिन ये नहीं बनेगा, बनेगा क्या, सीमंत, सीमंत। क्या हुआ, स्वर का ह्रस्वीकरण हुआ, स्वर दीर्घ से और लघु हुआ, यही चीजें आई हमारे सामने। गोधन अक्ष, और देख लो, गो
धन अक्ष, गो धन अक्ष, ओ और ए क्या बनना चाहिए, व, ग, क्ष, क्या बनना चाहिए देखो, गवक्ष, और बनेगा क्या, ये क्या है, गलत है, और बनेगा क्या, गवाक्ष, गवाक्ष। गवाक्ष, गवाक्ष बनना चाहिए, बनेगा क्या, गवाक्ष। शुद्ध क्या है, गवाक्ष। समझ में आ रही है ना ये चीजें भाई, समझ में आ रही है नहीं, अगर नहीं समझ में आ रही है तो बोल देना भाई। स्व धन ईश्वर, स्व धन ईश्वर, बनना क्या चाहिए हमारे पास, बनना चाहिए सवेश्वर, सवेश्वर, लेकिन ये गलत है, बनेगा क्या, सवेश्वर, यह चीज बनेगी भाई। क्यों, क्योंकि ये अपवाद है, हिंदी के कुछ अपवाद है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? अगर समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आ रही है ना तो वापस से समझाऊंगा, एक एक चीज वापस से खोल के बता दूंगा। अगर कोई भी किसी को समस्या लग रही है ना कहीं पे भी इस चीज में, इस वाले मैटर में, तो मुझे बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा वीडियो 100% इसी चीज के ऊपर एक पूरा वीडियो लेके आऊंगा जो आपको ये चीजें समझा दूंगा, अगर ना समझ में आए तो। और अगर समझ में आ गया तो इससे बड़ी खुशी की बात हो ही क्या सकती है भाई। देखो कुछ चीजें हैं इसमें उसका फेरबदल हुआ है, और फेरबदल होने की वजह से ही ये थोड़ा कंफ्यूजन टाइप है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि शायद अब आपको इससे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर हुआ है तो आप मुझे बेझिझक एक कमेंट कर दीजिएगा कि जी ऐसी चीजें ये हमें समझ में नहीं आई। पूरे 40 मिनट तक यही चीज समझाऊंगा जब तक ना समझ में आ जाए। हमारा ट्यूशन गलत नहीं होना चाहिए। मैं इतना मानता हूं कि ग्रामर में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले भाई, उदाहरण कुछ भी हो सकता है, लेकिन नियम हमारे वही ठोस होने चाहिए कि एक भी प्रश्न हमारा गलत ना हो। यही मेरा ध्येय है और कोशिश करता हूं, उम्मीद भी करता हूं कि मैं वहां तक सक्सेस हो सकूं। भाई क्या है कि कुछ चीजें होती हैं जो सेम टू सेम भी आ जाती हैं, लेकिन कुछ हैं जो हम नहीं कर पाते हैं हमारे पास, जैसे कुछ उदाहरण और अगर हम लें इनके तो वो भी है एक बहुत बड़ी बात। भाई उदाहरण कितने के लेंगे, तो फिर तो हम एक ही नियम कर पाएंगे एक दिन में। इसलिए कुछ कम उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन हां बहुत ही अच्छे उदाहरण दे रहा हूं। इनमें से आए हुए उदाहरण हैं ये, लगभग कोई अलग उदाहरण नहीं दे रहा मैं आपको। चलो मैं इसको मिटाता हूं, आगे बढ़ेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं भाई। देख मैं इसको हटाता हूं भाइयों। अगर कुछ चीजें समझ में ना आए ना तो बेझिझक बोल दिया करो, ऐसे कोई वो थोड़ी है यार। अगर कुछ दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, तो आपका हक बनता है। आपने मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है, और विश्वास तो मैं किसी का तोड़ता ही नहीं, आपको पता ही। बड़ा समझदार इंसान हूं, इसका मतलब था ना। समझदारी को पीछे छोड़ो, और अगर समझ में ना आए ना तो बिल्कुल इतना बोलो कि जी हमें ये चीजें समझ में नहीं आई, वापस से समझा दो। कोई दिक्कत नहीं है मुझे समझाने में। एक बार क्या यार, 1000 बार पूछोगे तो भी समझाऊंगा। आपके लिए ही तो कर रहा हूं ना कोशिश। अच्छी बात है, मुझे भी कुछ चीजें और ज्यादा सीखने को मिलेंगी। आपको जो मैं ये पढ़ाता हूं ना, समझाता हूं जो चीजें, उसके आप उदाहरण निकाला करो। अगर इनके उदाहरण निकालोगे तो ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। एक कक्षा ही तो होती है यार 40 मिनट की, 50 मिनट की लगा लो ज्यादा से ज्यादा, और तो क्या होता है इसमें, अपने इतना ही होता है। समझ में आ गई ये बातें। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है कि एक विशेष लगा के हम लिखेंगे।
और कुछ भी नहीं है। ये नियम तो हमारे हो गए हैं खत्म। आप देखो एक विशेष लगा के लिखेंगे, जिसे हम टिप्पणी बोलते हैं, विशेष। विशेष, ठीक है, विशेष लगा के लिखेंगे कि कुछ कंफ्यूजन है वो हमारे दूर हो जाए। देखो मैंने जो उदाहरण दिए थे वो जो उपर्युक्त सभी उदाहरण हैं वो अपवाद हैं। उपर्युक्त सभी उदाहरण अपवाद हैं। उपरोक्त सभी उदाहरण क्या हैं? अपवाद हैं। यह बात आपको पता है, क्योंकि इनमें संधि का कोई नियम कार्य नहीं करता। क्योंकि इनमें संधि का कोई नियम कार्य नहीं करता। कार्य नहीं करता। भाई देखो, कोई नियम कार्य नहीं करता, इसलिए तो ये क्या है? अपवाद है। इसलिए परीक्षा में यदि यह पूछा जाए कि यदि परीक्षा में यह पूछा जाए कि परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। अगर यह पूछा जाए कि निम्नलिखित में से संधि का उदाहरण नहीं है और निम्न लिखित में से संधि का उदाहरण नहीं है, और भाई यही पूछा जाएगा। ये जो प्रश्न बनेंगे इनमें से यही तो पूछा जाएगा। इनमें से पूछा जाएगा कि संधि का उदाहरण नहीं है और एक विकल्प के रूप में किसी एक अपवाद का और एक विकल्प के रूप में किसी एक अपवाद का, भाई कोई एक विकल्प देगा और उसमें किसी एक अपवाद का जिक्र करेगा, अपवाद का उदाहरण दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में अपवाद वाला विकल्प सही होगा। एक अपवाद का उदाहरण दिया गया हो तो वह अपवाद वाला उदाहरण सही होगा। भाई देखो कि कोई अपवाद है, ठीक है, और वो अपवाद, ऐसी स्थिति में अपवाद वाला विकल्प दिया गया हो, किसी एक अपवाद का उदाहरण दिया गया हो, विकल्प के रूप में किसी एक अपवाद का उदाहरण दिया गया हो, तो वह ऐसी स्थिति में माफ कीजिएगा, तो वह अपवाद ऐसी स्थिति में ऐसे लिखेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। तो ऐसी स्थिति में अपवाद वाला विकल्प सही होगा और अपवाद वाला विकल्प सही होगा
और अपवाद वाला विकल्प, ऐसी स्थिति में अपवाद वाला विकल्प सही होगा। और यदि चौथे विकल्प के रूप में संधि व अपवाद से भिन्न, और यदि चौथे विकल्प के रूप में संधि व अपवाद वाले, संधि व अपवाद से भिन्न अपवाद से भिन्न संधि व अपवाद से भिन्न कोई और उदाहरण दिया गया हो तो, कोई और उदाहरण दिया गया हो तो, कोई और उदाहरण दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में वह भिन्न विकल्प सही होगा। तो ऐसी स्थिति में वह भिन्न विकल्प सही होगा। उपरोक्त सभी उदाहरण क्या हैं? अपवाद है, हमें पता है, क्योंकि इसमें संधि का कोई नियम कार्य नहीं करता। इसलिए यदि परीक्षा में यह पूछा जाए कि निम्नलिखित में से संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि प्रश्न यही बनेगा कि निम्नलिखित में से कोई संधि का उदाहरण नहीं है, 3 विकल्प होंगे हमारे पास कि संधि के उदाहरण है वो, और एक विकल्प होगा कोई एक अपवाद वाला। तो ऐसी स्थिति में कौन सा? वो अपवाद वाला सही होगा। और यदि चौथे विकल्प के रूप में, यानी कि 3 उदाहरण तो ये दे रखे हैं, मतलब 2 उदाहरण संधि के दे रखे हैं, एक उदाहरण अपवाद का दे रखा है, और चौथा विकल्प है वो कोई अलग ही दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में वह भिन्न वाला विकल्प सही होगा। जैसे इसके 2 उदाहरण ले लो, जैसे प्रश्न ले लो, 2 प्रश्न लिखवा के बता देता हूं। निम्नलिखित में से संधि का उदाहरण नहीं है, लिख लो। प्रश्न 1, निम्न लिखित में से संधि का उदाहरण नहीं है, यह प्रश्न बनेगा, संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ले लो। राजेंद्र स्वेच्छा राजेंद्र स्वेच्छा 3, प्रौढ़ और चौथा अभ्युदय। ठीक है, अभ्युदय, और उत्तर पूछ रहा है क्या है। ठीक है, एक दूसरा प्रश्न ले लो। निम्नलिखित में से संधि का उदाहरण नहीं है, ये प्रश्न तो यही है, और इसके विकल्प जो दे रहा हूं मैं वो ये है। पहला विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 में लेंगे अक्षौहिणी गुरूपदेश, अक्षौहिणी गुरूपदेश नंबर 3 गुरूपदेश रावण और प्रकोष्ठ, और नंबर 4 प्रकोष्ठ।
और यहाँ पे क्या पूछ रहा है बताओ सही विकल्प। अब मैं देखो दोनों चीजें आपको अलग अलग करके बता देता हूं कि इसमें तो है 3 नंबर क्योंकि प्रौढ़, और इसमें क्या है प्रकोष्ठ, लेकिन इनका सभी का मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, वो इधर बताऊंगा, तो आप पहले इन पे निशान लगा लीजिएगा। इसमें तो 3 आएगा और इसमें क्या आएगा 4। ठीक है, अब देखो राजेंद्र 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 का संधि विच्छेद क्या होगा, राज धन इंद्र, राज धन इंद्र। ए निकला इधर से क्या निकला, ई निकला हमारा छोटा ई। ए और ई मिलकर क्या बनता है ए। कौन सा नियम, गुण संधि का नियम। तो क्या बनेगा हमारे पास शब्द क्या बच रहे हैं, राज धन ए धन इंद्र, यही बच रहा है। ठीक है, और हमारा उत्तर क्या बना, रा जय, एक ही मात्रा चढ़ेगी जे द्र। कौन सा नियम, गुण संधि वाला नियम काम किया। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण ले लो, स्वेच्छा। स्वेच्छा वही गुण संधि, स्व धन इच्छा, स्व धन इच्छा, ए और ई मिलकर के क्या बनेंगे ए ही बना, ए और ई मिलकर के शब्द क्या बच रहे हैं हमारे पास, स्व धन ए धन छा, यही बचा। और उत्तर क्या होगा स्वे छा, क्योंकि ये चढ़ेगा ये ऊपर। सही है, दोनों सही है ना, ये दोनों मैंने करवा दिए, ये दोनों सही हैं, दोनों में संधि के नियम काम कर रहे हैं। और अब देखो तीसरा उदाहरण देख लो, जो हमारा ये तो सही है। चौथा उदाहरण देखो पहले, अभ्युदय। अभी धन उदय, यही है। ई और ऊ मिलकर के क्या बनते हैं ओ, ई और ऊ मिलकर के क्या बनते हैं, यण संधि के नियम के अनुसार ई के साथ में ऊ का योग होगा तो क्या बनेगा, यह ई का क्या बनेगा, ई का यह बनेगा, और ऊ क्या, ऊ की मात्रा चढ़ेगी, ई का यही बनेगा ना। ई का क्या बनेगा, ई के बाद में अगर ऊ आए तो ई का क्या बनेगा, नियम कौन सा, यण संधि का नियम, ई को यणची, ई को यणची, ई का यह बनना, समझ में आ रहा है, तो यह बना हलंत है। अब बचा क्या हमारे पास, अब यह बचा, माफ कीजिएगा, अब बचा क्योंकि ई का यह हो गया, बचा क्या उदय, ये बच रहा है, उदय बच रहा है ना। अब देखो, अब यह चढ़ेगा, यह हल है माफ कीजिएगा, हल है, वो है, स्वर आ रहा है, तो यू और द, तो यह भी सही है ना, अभ्युदय सही है। इसके बाद में प्रौढ़ का मैंने बताया था करके, वापस देख लो, प्रौढ़ प्र धन ऊड, ए और ऊ बराबर क्या बनना चाहिए, ए और ऊ दोनों का योग होगा तो क्या बनना चाहिए, माफ कीजिएगा, हाँ, ए और ऊ होगा तो दोनों का क्या बनना चाहिए, हमारे पास शब्द क्या बन रहा है, यह बनना चाहिए, ना। हाँ, तो आगे बढ़ो, पर यह ऊ ड, ए और ऊ बराबर ओ बनना चाहिए भाई, ओ, मैं कहां यण में फंस गया, ओ बनना चाहिए ना, ओ बनना चाहिए। देखो प र ओ ड
ए और ऊ बनाकर क्या बनेगा, ओड। ये है, ये बनना चाहिए हमारे पास, ये बचना चाहिए ना। और शब्द क्या बनना चाहिए, प्रे ओ डे प्रौढ़, ये बनना चाहिए। जबकि ये नहीं बना, ये नहीं बना, बना क्या, प्रौढ़। क्या है ये, अपवाद है। अपवाद होने की वजह से हमारा जो सही उत्तर क्या है वो ये होगा। इसको हमने सिद्ध कर दिया पहले वाले प्रश्न को। अब प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 ले लो। प्रश्न नंबर 2, अक्षोहिणी। अक्षोहिणी, माफ कीजिएगा, अक्ष, अक्ष धन उहिनी, उहिनी। नी का हणी होता है, ये सबको पता है। नी का क्या होता है, हणी। ये मैं बाद में बताऊंगा जब संधि का नियम आएगा हमारे पास। अक्ष ए और ऊ बनाकर क्या बनना चाहिए, ओ बनना चाहिए। ए और ऊ मिलाकर ओ बनना चाहिए ना, गुण संधि के नियम के अनुसार ओ। तो हमारे पास बचा क्या, अक्ष ओ हिनी, ये तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। अक्ष अक्षो हिणी, ये बनना चाहिए, या हिनी हिणी बनना चाहिए, अक्षो हिणी, अक्षो हिणी, ये बनना चाहिए ना। लेकिन ये नहीं बना, ये दोनों नहीं बन रहे, तो ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों गलत है। शुद्ध क्या है, अक्षोहिणी। क्या है, अपवाद है, लेकिन ये उत्तर नहीं है। क्यों, अभी आगे देखेंगे क्यों नहीं है उत्तर। गुरु उपदेश, गुरु, गुरु धन उपदेश, उपदेश। गुरु में कौन सा रू आता है, छोटा रू, छोटा रू है ना, छोटा रू है तो छोटे ऊ की मात्रा, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ बनता है ना भाई। देखो गुरु, रू एक तो ऐसे लिखा जाता है और एक लिखा जाता है रू। तो जो ये रू है ये तो होता बड़ा, बड़ा ऊ, और यह होता है ये छोटा ऊ। तो देखो क्या बनना चाहिए, गुर, गुर धन ऊ धन पदेश, ये बनना चाहिए। और क्या बनेगा पूरा, गुरुपदेश। हो गया, दीर्घ संधि का नियम काम कर रहा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अपवाद है लेकिन ये सही है, गुरुपदेश, ये भी सही है। रावण, टाइम ज्यादा हो गया आज की कक्षा का यार, कहां पे लगा देते हो मुझे इन चक्करों में। लेकिन समझाना जरूरी है, टाइम हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे की कक्षा हो जाएगी, नहीं क्या। चौथा रावण, रो धन अन, ओ का आयादी संधि के अनुसार क्या बनता है, आओ आओ, ओ का आओ, र ओ का आओ, रावण बना, रावण बना। रो धन अन, रो धन अन, ओ का आओ, आओ आओ, ओ का आओ, आओ। रे धन आओ धन ने, यही तो बना। और ये बना तो रावण बना या नहीं बना भाई, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको ये समझ में नहीं आया होगा मैंने कैसे क्या कर दिया। और ये थोड़ी सी मिस्टेक मेरी भी हो गई कि राव आओ बनाना, आओ बना दिया मैंने, यानी कि बनना था आओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है, लेकिन ये ऐसे बनेगा। आओ देखो, प्रकोष्ठ, प्र धन कोष्ठ, प्र धन कोष्ठ, प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ। संधि का नियम कौन सा नहीं है, ये क्या है, क्या है ये, प्रकोष्ठ। ये है संयोग, पढ़ा था हमने, संयोग चीज एक ऐसी होती है, तो ये संयोग हुआ है। इसमें तो फिर भी काम कर रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल काम नहीं कर रहा, इसलिए इसका उत्तर क्या सही होगा, ये सही होगा। ये दोनों, ये और सारे ठीक है। आपने कर लिया, समझ में आया।
अगर अच्छे से समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, यह आपका चैनल है, अपना चैनल है, आप पढ़ोगे, आप इसको आगे बढ़ाओगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जानो और आपका काम जाने, आप क्या करवाते हो क्या नहीं करवाते हो उसकी जिम्मेदारी सब आपकी है। मैं तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, और नहीं पढ़ना चाहोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसका मैंने लगवाया नहीं था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। तो भाई जो हमारे नियम थे ना, वो आज हमारे संधि पूर्व के सारे नियम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगली कक्षा में हमारी क्या होगी, स्वर संधि होगी। और एक निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक क्लास और डालूंगा, आज ही 2 क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के, जो कक्षा हमारी स्टार्ट होगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।